नदी की यात्रा। एक घनी और विशाल नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के सभी लोग मिट्टी के बर्तन विशेषकर घड़े बनाते थे। इन्हीं घड़ों के बीच एक घड़ा था जिसका नाम था उद्यम। उद्यम बाकी घड़ों से थोड़ा अलग था। जब दूसरे घड़े बस इंतजार करते थे कि कोई उन्हें उठाए और उपयोग करे, उद्यम के मन में एक बेचैनी थी, एक जिज्ञासा थी। एक दिन गांव के कुम्हार ने उद्यम को उठाकर एक गाड़ी पर रखा। गाड़ी गांव के मुख्य बाजार की ओर जा रही थी, लेकिन रास्ते में एक जोरदार झटका लगा और गाड़ी से दो घड़े, उद्यम और उसके पास रखा एक सुंदर चिकना घड़ा, नीचे लुढ़क गए। सुंदर घड़ा जमीन पर गिरते ही टूट गया। उसकी यात्रा वहीं समाप्त हो गई। लेकिन उद्यम, जो थोड़ा खुरदरा और मजबूत बना था, लुढ़कता हुआ सड़क के किनारे एक छोटी सी ढलान से होता हुआ सीधा नदी में जा गिरा। नदी की ठंडी धार उद्यम को तेजी से बहा ले चली। परिवर्तन का आरंभ। शुरुआत में उद्यम घबरा गया। उसने कभी पानी के भीतर की दुनिया नहीं देखी थी। वो अकेला था। उसे डर था कि वो टूट जाएगा, गल जाएगा या किसी पत्थर से टकराकर चकनाचूर हो जाएगा। उसके मन में कई आवाजें थीं। तुम तो बस मिट्टी का घड़ा हो, तुम्हें टूटना ही है। तुम्हारी जगह तो गांव में थी, यहाँ क्या कर रहे हो? ये यात्रा बहुत कठिन है, हार मान लो। लेकिन उद्यम ने उन आवाजों को अनसुना किया। उसने खुद से कहा, मैं यहाँ अकेला नहीं आया हूँ, मुझे नदी लाई है। अगर ये मेरी यात्रा है तो मैं इसे पूरा करूंगा। उसने खुद को नदी की धार के साथ बहने दिया। पत्थरों से संघर्ष और सीख। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, नदी का मार्ग बदलने लगा। पानी की गति तेज हो गई और अब बड़े बड़े पत्थर उसके मार्ग में आने लगे। पहली बार जब उद्यम एक बड़े नुकीले पत्थर से टकराया तो उसे लगा कि अब वो टूट जाएगा, लेकिन वो सिर्फ जोर से हिलकर रह गया। उस दिन उद्यम ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। टकराव से हमेशा विनाश नहीं होता, कभी कभी ये तुम्हें मजबूत बनाता है। हर नए पत्थर से टकराने पर उद्यम को दर्द होता था, पर वो टूटता नहीं था। इन लगातार संघर्षों से उद्यम की बाहरी सतह पर जमा खुरदरापन धीरे धीरे घिसने लगा। वो पत्थर जिनसे टकराने पर वो पहले डरता था, अब उन्हें वो एक औजार समझने लगा जो उसे तराश रहे थे। एक दिन एक छोटे गोल पत्थर ने उद्यम से पूछा, तुम इतने तेजी से क्यों भागे जा रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता? उद्यम ने जवाब दिया, मुझे डर लगता है, लेकिन डर से रुकना नहीं है। मैं अब गांव का घड़ा नहीं रहा, मैं नदी का यात्री हूँ। हर टकराव मुझे बेहतर बनाता है, मेरी मिट्टी को चिकना करता है। मैं अब मिट्टी का बर्तन नहीं हूँ, मैं यात्रा हूँ। लक्ष्य की ओर। लगातार बहने, अनवरत टकराने और निरंतर सीखते रहने से उद्यम की बनावट बदल गई थी। वो अब गोल, चिकना और पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस हो रहा था। कई महीनों की यात्रा के बाद नदी का बहाव धीमा होने लगा। क्षितिज पर उद्यम ने समुद्र के नीले विस्तार को देखा, उसका अंतिम गंतव्य। जब वो समुद्र के करीब पहुंचा तो उसने पीछे मुड़कर देखा। जहां से उसने यात्रा शुरू की थी, वहां वो एक साधारण खुरदरा घड़ा था जिसका एकमात्र उद्देश्य पानी भरना था। लेकिन अब पत्थरों के साथ संघर्ष करके, धूप और जल के साथ रहकर वो एक चिकना, मजबूत और परिवर्तित रूप ले चुका था। समुद्र में मिलते ही उसका अस्तित्व विशाल जलराशि में विलीन हो गया। उसने अपनी घड़ा होने की पहचान छोड़ दी और विस्तार को अपना लिया। कहानी की प्रेरणा, मोरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है, एक संघर्ष ही परिवर्तन है। हमारे जीवन की चुनौतियां, पत्थर हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें तराशने और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। 2. उद्देश्य की पहचान। कई बार जीवन हमें उस जगह से हटाकर एक नई राह पर डाल देता है जहां हमें लगता है कि हमें होना चाहिए। परिवर्तन, चेंज को स्वीकार करना ही हमारी असली शक्ति है। 3. निरंतरता। सफलता केवल लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि यात्रा के दौरान निरंतर प्रयास करते रहने में है। उद्यम की तरह हमें अपनी यात्रा को महत्व देना चाहिए, न कि सिर्फ अंतिम पड़ाव को। यह कहानी हमें सिखाती है कि आपकी मिट्टी कितनी भी साधारण क्यों न हो, संघर्ष और दृढ़ता से आप एक अविश्वसनीय और सुंदर स्वरूप में बदल सकते हैं। आपकी ये कहानी बहुत पसंद आई। ये वाकई दिल को छू लेने वाली थी। मैंने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है ताकि ऐसी और भी कहानियां मिलती रहें। ये कहानी इतनी अच्छी है कि मैं इसे जरूर शेयर करूंगा। आपके प्यार और मेहनत के लिए धन्यवाद।